हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट टेक क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2022 के सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि चैप्टर लास्ट लेसन से होने वाले हैं। जो 2022 में जो न्यू सिलेबस आया था मतलब कि इंग्लिश का, तो उसी में जितने भी क्वेश्चन 2022 में आए हुए हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लॉन्ग आंसर करवाऊंगा। इस चैप्टर लास्ट लेसन के सभी करवा दूंगा 2022 के। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस की, तो आप बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन के है तीन क्वेश्चन है और तीनों का मतलब एक ही है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमेल ने क्या कहा, क्या बातें फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमेल ने बताई, ठीक है, और उसकी महत्ता और उसकी इंपॉर्टेंस क्या बताई। पहला क्वेश्चन तो ये रहा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड एम एम एल से अबाउट द लैंग्वेज, यानी कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम एम एल ने क्या बताया। और तीसरा क्वेश्चन इसी में, व्हाट डिड एम एम एल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम एम एल ने क्या बताया, और जो स्टूडेंट जो थे, जो गांव वाले आए हुए थे मतलब कि वहां पर क्लास के अंदर, उनसे जो है एम एम एल ने क्या कहा, क्या करने को कहा और क्यों कहा, क्या करने को कहा और क्यों कहा। तो इसका आंसर समझते हैं। इसका आंसर होगा कि एम हेमेल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट। सबसे पहले क्या किया, एम हेमेल ने सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज की थोड़ी तारीफ की। क्या कहा कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में सबसे खूबसूरत लैंग्वेज, सबसे खूबसूरत भाषा बोले जाने वाली कौन सी भाषा है, कौन सी है, फ्रेंच है। किसने कहा, एम हेमेल ने कहा, सबसे तारीफ की। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, कह रहे कि सबसे क्लियर लैंग्वेज है, बोलने में बहुत ही स्पष्ट लगता है ना, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज। ने कहा कि बहुत ही क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, और कहा कि मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी कि इसका कुछ लॉजिक भी है ना। जैसे फिजिक्स में क्या होता है, लॉजिक होता है, उसी प्रकार से इसका भी क्या है, लॉजिक, यानी कि बहुत ज्यादा लॉजिकल है। जैसे फिजिक्स लॉजिकल होती है, वैसे ये क्या है, ये बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम। उन्होंने कहा, एमएल ने कहा कि ये भाषा है ना, इसको कभी जो है आप बोलना बंद ना कीजिए, यानी कि इसको अपने पास ही इसको गार्ड करके रखिए, इसको इसकी सुरक्षा कीजिए, आपस में इसको बोलने की कोशिश कीजिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसको भूलिएगा नहीं, कभी भी इसको बोलने की गलती नहीं करना। ये एमएमएल ने उन स्टूडेंट्स और जो गांव वाले जो ओल्ड हाउसर वगैरह लोग आए हुए थे, उनसे जो है एमएमएल ने कहा। ही गेव अ रीजन आल्सो, उन्होंने एक कारण भी दिया, उन्होंने एक कारण भी दिया। क्या कारण दिया उन्होंने, व्हेन अ पीपल वर एनस्लेव्ड, कह रहे कि जब एक व्यक्ति, एक पर्सन या बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गुलाम होते हैं, गुलामी में जिंदगी अपनी जी रहे होते हैं। एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अगर वो अपनी जो मातृभाषा है, जो उनकी बोली, जो मदर टंग है, उसको अगर वो उसके ऊपर कायम हो जाए, उसको पकड़ ले, उसको समझ ले, है ना, दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो जो है जो उनकी भाषा होगी, जो उनकी बोलने की जो मदर टंग, जो उनकी मातृभाषा होगी, वही उन जो है उनकी जंजीरों की, उनके जो उनका जो जिस जेल में बंद है, जिसमें गुलामी कर रहे हैं, उनकी वो चाबी होगी, कुंजी होगी, क्या होगी, की होगी, ठीक है, क्या होगी, की होगी उनकी मातृभाषा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है कि व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हेमेल डिक्लेयर दैट द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे। कह रहा है कि क्या कारण था एम हेमेल के लिए कि एम हेमेल ने ऐसा कहा कि जो मैं लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ आज इस फेटफुल डे पर, वो आपका लास्ट लेसन है, आखिरी पार्ट है। क्या कारण था, वो कारण पूछा गया है, वो रीजन पूछा गया है। तो आंसर है इसका कि एन ऑर्डर हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन प्लेस इन स्कूल्स ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन। कह रहे हैं कि एक ऑर्डर आया था बर्लिन से। क्या ऑर्डर आया था कि जो है एल्सेज और लॉरेन में जितने भी स्कूल्स हैं, उनकी जगह पर केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना बंद। ठीक है, तो इसके बाद दिस ऑर्डर हैड फार रीचिंग इफेक्ट ऑन दैट डे। इसीलिए क्या हुआ कि जो है जितने भी लोग थे, उनका जो माहौल था स्कूल का, वो चेंज था, यानी कि इस ऑर्डर से बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा था उस फेटफुल डे पर। बहुत ज्यादा जो है इस ऑर्डर से बहुत इफेक्ट पड़ा था। जितने भी लोग वहां पर आए हुए थे, बहुत ही शांति से बैठे हुए थे, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहे थे। यहाँ तक कि बैक बेंचेज जो कि खाली रहती थी हमेशा, वहां पर भी गाँव के लोग हाथ में प्राइमर पकड़ के पढ़ रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में सीखना चाह रहे थे कि मैं एक दिन में मैं जितने भी इसके रूल्स, जितने भी मैं जो है फ्रेंच लैंग्वेज को अपने मैं सीख जाऊँ। कभी भी ऐसा नहीं होता पहले कि जो है मतलब कि जितने भी लोग हैं वो इतनी कंसंट्रेशन से, इतने शांति से पढ़ें कि उनको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो उस दिन ऐसा ही हो रहा था कि जो सारे लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कंसंट्रेशन से पढ़ रहे थे।
तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उस दिन पर। नेक्स्ट डे अ न्यू टीचर केम टू स्कूल टू टीच जर्मन इन प्लेस ऑफ फ्रेंच। अब क्या एमएल ने ये कहा कि अगले दिन क्या होगा, आपके नए टीचर आएंगे जो कि आपको फ्रेंच की जगह पर जर्मन पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अब फ्रेंच तो बंद हो चुकी है, फ्रेंच लैंग्वेज को अब नहीं पढ़ाया जाएगा, जो कि जिसके टीचर एमएमएल थे अब उनको जाना पड़ेगा यहाँ से, इसीलिए वहां पर क्या पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रेंच की जगह पर। ये ऑर्डर आया था। दैट्स व्हाई एमएमएल डिक्लेयर्ड दैट द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे। इसीलिए जो है एमएमएल ने कहा कि जो मैं आज आपको लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपको मैं जो लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका लास्ट लेसन होगा, आपका लास्ट लेसन होगा। क्योंकि ये ऑर्डर आया था कि जो है केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच को हटा दिया जाएगा। तो अगले दिन क्या था, एमएमएल को जो है किसी और जगह जाना था और एक नए टीचर आएंगे वो आपको जर्मन पढ़ाएंगे, ये ऑर्डर था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why। मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि जब एम हेमल ने जब फ्रेंच से पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछा था तो कहा था कि पार्टिसिपल्स के रूल बताओ। तो जो फ्रेंच जो था उसने जो है कुछ बोला, पहले शब्द ने बोला और फिर मिक्स हो गया, उसने हम मिक्स कर दिया। लेकिन एम हेमल ने उसको डांटा नहीं, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी केवल गलती नहीं, ये हम सभी की गलती है। ये नहीं कि उन्होंने जो है फ्रेंच को ही ब्लेम किया, यहाँ तक कि सभी को ब्लेम किया। तो पूछ रहा है कि जो है एम एमएल ने जो है जो मतलब कि जो फ्रेंच है जो अपनी स्टडी को इग्नोर करता है, इग्नोरेंस है स्टडीज में, यानी कि वो पढ़ाई नहीं करता है ना, तो इसके लिए एम एमएल ने किसको दोषी ठहराया और क्यों ठहराया। दूसरा है इसी प्रकार से, हु डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच। कह रहे हैं कि फ्रेंड जैसे लड़के जो अपनी स्टडीज को, अपनी लर्निंग्स को नेग्लेक्ट करते हैं, याद कुछ नहीं करते हैं, है ना, ऐसे लड़कों के लिए कौन जिम्मेदार है ना। ऐसे लड़के हो गए जो कुछ याद नहीं करते हैं ना, अपने ही मस्ती में मगन रहते हैं, तो ऐसे लड़कों के लिए कौन जिम्मेदार है कि वो ऐसे बन गए। तो पहला इसका आंसर क्या लिखा है कि फर्स्टली एम हेमल ब्लेम टू देयर पेरेंट्स। तो सबसे पहले एमएमएल ने क्या कहा था कि ये तुम्हारी गलती नहीं, ये हम सभी की गलती, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। क्यों पेरेंट्स की गलती? बिकॉज दे आर नॉट क्वाइट एंजियस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न। क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो तुम्हारे जो है मतलब कि लर्निंग्स पर, कि कुछ बच्चा हमारा सीखे, है ना, उसके लिए कोई भी एंजियस मतलब कि चिंतित नहीं है ना, उसके लिए परेशान नहीं है, यहाँ तक कि वो उनको पढ़ाने के लिए भी मतलब कि कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं। They put them to work them on a farm or at a mills in order to have a little more money। तो क्या करते हैं आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कहते कि जो है फार्म पर, मिल पर जो है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए भेज देते हैं ताकि कुछ पैसे लेकर घर आए। He also blamed to himself, और यहाँ तक कि एमएमएल ने खुद को भी कुछ दोष दिया, खुद को भी जो है ब्लेम किया। क्या? बिकॉज ही मेड देम टू वाटर हिज फ्लावर्स एंड गिव देम अ होली डे। कह रहे हैं कि जो है एमएल ने अपने आप को दोष दिया, कहा कि मेरा भी कसूर है, क्योंकि जब स्कूल का टाइम होता था, जब क्लास का समय होता था, क्लास चल रही होती थी, तो मैं तुमसे जो है अपने पौधों में पानी डालने के लिए कहता था, है ना, ये मेरा भी कसूर है। और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तो मैं स्कूल में छुट्टी करवा देता था, हॉलीडे करवा देता था, ये मेरा भी कसूर है। ये टाइम मुझे जो है आपकी स्टडीज़ में मतलब कि यूटिलाइज करना चाहिए था, लेकिन मैंने किसी और वर्क में, अपने वर्क में मैंने आपको जो है मतलब कि बिजी रखा। तो ये एमएमएल अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं, ही टू नेग्लेक्टेड देयर लेसन। और इसी वजह से, इन सभी कारणों की वजह से जो है जो आप तुम्हारे से जो फ्रेंड जैसे बच्चे हैं वो अपने लेसन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं याद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब कि 2022 में 3 ही क्वेश्चन आए हुए थे जैसे चैप्टर लास्ट लेसन से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर के 2022 के। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर याद कर लीजिए, अपनी कॉपी बना करके उनको लिख लीजिए और इनको आप जरूर याद कर लीजिए। 100% है आपका, अगर ये पढ़ के जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जो भी 2023 में 24 में जो आएंगे वो यहीं से आएंगे। हालांकि लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाने की जो टेक्निक है, जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ, आंसर में लिखा हुआ है, वहीं से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।